बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रासत सलीम। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। नाज़रीन, मैं दो टॉपिक पर आज बात करूंगा। एक महंगाई के ऊपर कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर दालों की, चीनी की, घी की कीमत क्या थी, और अब जब पीडीएम की हुकूमत रवाना हो रही है तो आज उसके जो रेट हैं वो क्या हैं। और उसके बाद जो है नाज़रीन, मैं जो है ना आपको एक रात का अपना एक मेरे साथ वाक़या पेश आया, मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। रात में 8 साढ़े 8 बजे दुकान पर गया एक उस पे जनरल स्टोर पर, और मैंने वहाँ से ब्रेड और अंडे लेने थे। वहाँ मैंने देखा एक खातून जो है वो उसने दुकानदार से आधा किलो आटा परचेज़ किया और 1 पाव चीनी खरीदी और 2 साशे जो हैं 10-10 रुपए वाले चाय के, वो उसने परचेज़ किए। तो नाज़रीन, जब वो लेके गई तो मुझे जो है ना, मैं जब घर अपने जा रहा था तो मैंने देखा, ज़हन में सोचता रहा कि ये बेचारी किस मजबूरी के तहत जो है वो ये ख़रीद के गई है अब। देखें, उस वक़्त साढ़े 8-9 बजे का अगर टाइम था, तो या तो उसका शौहर जो है वो मज़दूरी करके आया, या फिर उसका हो सकता है उसका बेटा जो है वो मज़दूरी करके आया और उसने अपनी वालिदा के या शौहर ने अपनी बीवी के हाथ में पैसे दिए, और वो बेचारी आई दुकान पर और आधा किलो आटा, 1 पाव चीनी और 2 साशे चाय के वो लेकर गई। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएँ कि लोग किस तरीके से परेशानी के आलम में जो है वो अपना गुज़ारा कर रहे हैं। अब न जाने वो आधा किलो आटे से वो 3 रोटियाँ बना सकती है, 4 बना सकती है या 2 बना सकती है, आपको इसका बखूबी अंदाज़ा हो सकता है। दूसरी तरफ या वो रात को उसने खाना खाना था या फिर अगले दिन सुबह के लिए उसने नाश्ते का इंतज़ाम करना था। और आप ये अंदाज़ा लगाएँ, ये सोचें कि अगर उसके शौहर या उसके बेटे की मज़दूरी उस दिन ना लगती, तो क्या वो बेचारे रात को खाना खा सकते या फिर सुबह के वक़्त नाश्ता कर सकते? तो ये मंज़र ज़रा अपने ज़हन में लाइए और सोचिए कि कितने लोग हैं ऐसे जो बेचारे मजबूर हुए पड़े हैं इस महंगाई के हाथों। नाज़रीन, ये तो होगी एक खातून की बात, और दूसरी तरफ हमारे जो एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, हुक्मरान हैं, उनको देखें, उनके लिए बिजली के बिल जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। उनको किसी किस्म का बिल अदा नहीं करना होता। उनके सुई गैस के बिल वो फ्री, उनके टेलीफ़ोन के बिल, पीटीसीएल के बिल, मोबाइल फ़ोन के बिल, सब कुछ फ्री। उनका आने-जाने का खर्चा, उन्होंने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, कराची से मुल्तान जाना है, पिंडी जाना है, कुछ भी है उनका वो फ्री। उन्होंने इस कौमी असम्बली का इजलास अटेंड करना है तो उन्हें टीएडीए फ्री। सूबाई असम्बली में उन्होंने जाना है, उसका टीएडीए फ्री। उन्होंने सेनेट का इजलास अटेंड करना है, उनका टीएडीए फ्री। उनका मेडिकल फ्री। उनके बच्चों का पिक एंड ड्रॉप जो है वो ड्राइवर उनको फ्री दिए हुए हैं। उनकी गाड़ी का पेट्रोल जो है वो उनको फ्री दिया हुआ है। उनको गाड़ियाँ दी हुई हैं। उनका आने जाने का खर्चा बर्दाश्त किया हुआ है। वो कौन कर रहा है? वो आप और मेरे टैक्स के पैसों से जो है वो इनको रिलीफ दिया जा रहा है, इन हुक्मरानों को रिलीफ दिया जा रहा है, इन मिनिस्टर्स को रिलीफ दिया जा रहा है, और अवाम का जो है वो कोई सोच ही नहीं रहा। अब नाज़रीन, मैं आता हूँ कि अप्रैल 2022 में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई और पीडीएम जो है वो हुकूमत में आ गई। और पीडीएम जो है, इनका एक ही नारा था, इत्तेहादी जमातों का जो 13-14 पार्टी हैं, इनका एक ही नारा था कि हमने अवाम को महंगाई से उसकी जान छुड़वानी है और मुल्क की मईशत को बेहतर करना है। अब ना तो वो महंगाई को जाते-जाते ना तो महंगाई को कम कर सके हैं और ना ही मुल्क की मईशत को वो हमवार कर सके हैं। 16 माह के अंदर जो है ना, इन्होंने 16 माह की हुकूमत की, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर हम तहरीक-ए-इंसाफ के दौर की बात करें तो उसमें कुछ अदाद-ओ-शुमार जो है मैं आज आपको उसके बारे में बताता हूँ, जो इदारा शुमारियात ने जारी किए हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के दौर हुकूमत में जो डॉलर था, अप्रैल के अंदर जब 2022 के अंदर उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो अमरीकी डॉलर जो है, मुल्की सियासी बहरान जब सूरत हाल पैदा हुई थी बहरान की, तो उस वक्त अमरीकी डॉलर की कीमत ओपन मार्केट के अंदर 186 रुपये जो थी वो तजावुज़ कर गया था। और उसकी जो कीमत की बढ़ोतरी है, जो उसकी परवाज़ है, वो उसकी उड़ान जो है डॉलर की, वो आज तक कायम दायम है। और अब जो है डॉलर का रेट 272.95 रुपये का जो है वो हो गया। और पाकिस्तान के अंदर महंगाई की जो बड़ी वजह है वो पेट्रोल की जो है कीमतें हैं वो भी है। अच्छा, अब पाकिस्तान में जो है वो आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ती हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका सियासी जमातें हों, जो भी हुकूमत हुकूमत के अंदर होगा, उसके लिए एक बड़ा मसला होता है कि वो पेट्रोल की कीमतों को जो है वो उसपे कंट्रोल कर सकें। लेकिन इमरान खान की जब हुकूमत थी, जब इमरान खान हुकूमत 2018 में आया, अगस्त 2018 के अंदर, तो उस वक़्त जो पेट्रोल की कीमत थी उस वक़्त 95 रुपए 24 पैसे पर लीटर थी।
और डीजल की कीमत जो थी वो 112 रुपये 94 पैसे जो है वो उस वक्त थी 2018 अगस्त में। अब जो है जब इमरान खान जाने लगे थे मार्च 2022 के अंदर, तो उन्होंने एक सब्सिडी का ऐलान कर दिया। सब्सिडी होती है बेसिकली एक गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए। अब इमरान खान ने जाते जाते 2000 मार्च 2022 के अंदर पेट्रोल 5 रुपये लीटर जो है वो उसका रेट कम करके आवाम को देना शुरू किया, और उस वक्त मार्च 2022 में पेट्रोल की कीमत 149 रुपये 86 पैसे थी और डीजल की कीमत 144 रुपये 15 पैसे जो है वो थी। और आज अगर हम देखें जब पीडीएम की हुकूमत जा रही है तो पेट्रोल की कीमत 272.95 पैसे जो है वो पर लीटर है और डीजल की कीमत 273 रुपये 40 पैसे पर लीटर है। और अगर हम इदारे शुमारियात के मुताबिक जिन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है मार्च 2022 के अंदर दालों की कीमतें क्या थी या मुख्तलिफ और अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतें क्या थी और आज क्या हैं, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या एक रिपोर्ट जारी की है। मार्च 2022 के अंदर दाल मसर की कीमत फी किलो जो है वो 200 रुपये थी और जुलाई 2023 के अंदर दाल मसर की कीमत में 120 रुपये किलो इजाफा हुआ और अब उसकी कीमत जो है वो 320 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है दाल मसर। इसके अलावा दाल मसूर है, ये लाल दाल, इसकी जो है इसकी भी 200 रुपये किलो कीमत थी और अब जो है इसके इजाफे के बाद 120 रुपये किलो के इजाफे के बाद 320 रुपये किलो ये भी इसका फी किलो का रेट है। अच्छा, इसी तरह इमरान खान की हुकूमत में दाल माश की कीमत जो है वो 310 रुपये किलो थी और शहबाज शरीफ साहब की अब हुकूमत जारी है, ख़त्म हो गई है, तो इसमें जो है दाल माश की कीमत में 210 रुपये फी किलो का इजाफा होकर 520 रुपये किलो हो गई है। इसी तरह मूंग की दाल जो है वो मार्च 2022 के अंदर 240 रुपये किलो थी और अब जो है उसमें 80 रुपये तक का इजाफा हुआ और उसकी कीमत 320 रुपये फी किलो हो गई है। दाल चने की कीमत 200 रुपये किलो थी और अब 100 रुपये के इजाफे के बाद 300 रुपये किलो हो गई और आटे की कीमत जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो 70 रुपये किलो था और अब हम अगर इसका हिसाब लगाएं तो 190 रुपये 180 रुपये जो है वो आटा फी किलो मिल रहा है। इसी तरह गंदम का आटा जो है वो 10 किलो की बोरी की कीमत मार्च 2022 के अंदर 608 रुपये और जबकि जुलाई 2023 के अंदर 628 रुपये इजाफे के साथ 1236 रुपये की हो गई है। और मार्च 2022 में कुकिंग ऑयल 5 लीटर वाले डब्बे की कीमत 2460 रुपये थी और जुलाई 2023 के अंदर इसकी कीमत में 830 रुपये का इजाफा हुआ और 3290 रुपये का हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ही जो मुर्गी का गोश्त था ब्रायलर, उसकी कीमत 340 रुपये किलो थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में। अब जो है हुकूमत खत्म होने को है तो 600 रुपये किलो में जो मुर्गी का गोश्त फरोख्त हो रहा है। पीटीआई की हुकूमत में बकरे का गोश्त 1500 रुपये किलो था और पीडीएम की हुकूमत के खात्मे पर इसका रेट 2000 रुपये से भी ऊपर जो है वो जा पहुंचा है। इस तरह अगर हम चाय की कीमत उसकी पत्ती का हिसाब लगाएं तो जब इमरान खान की हुकूमत थी उसमें 850 से 900 रुपये किलो चाय पर केजी थी और अब जो है वो 1600 रुपये किलो जो है चाय फरोख्त हो रही है। इसी तरीके से दूध जो है फी लीटर 150 रुपये था और अब जो है वो 240, 250, 245 ये रेट जा पहुंचा है पर लीटर का। अंडे दर्जन फी दर्जन के हिसाब से 170 रुपये दर्जन थे और अब उसका रेट जो है वो 280 रुपये दर्जन हो गया। चीनी की कीमत की बात करें तो मार्च 2022 के अंदर 80 रुपये 85 रुपये ये रेट चल रहा था और अब जब हुकूमत जा चुकी है पीडीएम की और जुलाई यानी कि 16 महीनों के अंदर अंदर इसका रेट जो है वो चीनी का वो तकरीबन 170 रुपये 180 रुपये किलो जा पहुँचा है। इस तरीके से काले चने हैं वो 150 रुपये किलो थे, अब जो है वो 240 रुपये किलो में फरोख्त हो रहे हैं और चावल बासमती जो है वो 200 रुपये किलो में थे और अब जो है 375 रुपये से लेकर 400 रुपये तक जो है चावल फरोख्त हो रहे हैं। नाज़रीन, पीडीएम हुकूमत ने 16 महीनों के अंदर बड़े दावे किए कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, आवाम को उनकी परेशानियाँ दूर कर देंगे। उन्होंने परेशानियाँ तो दूर नहीं की, उन्होंने लोगों के यूटिलिटी के जो खर्चे हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए, सुई गैस के उन्होंने बिल बढ़ा दिए, 100 गुना इजाफा कर दिया। आवाम को जो है वो किसी किस्म का कोई रिलीफ देने में कामयाब ना हो सके। अलबत्ता जो उन्होंने किया वो तो सिर्फ उन्होंने दूसरी तरफ उन्होंने अपने अपने कानून ऐसे बनाए कि जो उनकी सज़ाएँ थी वो उन्होंने ख़त्म करवाई, अपने उन केसेस थे वो उन्होंने ख़त्म करवाए, आवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया। आवाम जो हैं वो भारी मकदार के अंदर जो है वो बिल बिजली के पे कर रहे हैं और बेचारे ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो अपनी पूरी पूरी तनख्वाहें जो हैं वो अगर 20-25 हज़ार का मुलाजिम है तो उसका 30 हज़ार का बिल आ गया, उसने उधार लेके बिजली के बिल भरे हैं। और दूसरी तरफ
जो हमारे हुक्मरानों की अय्याशियाँ चल रही हैं, उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान के अंदर एक लॉन के अंदर बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस और कुछ सेनेटर्स जो हैं वो बैठे हुए थे एक लॉन में, और ओपन लॉन था, किसी किस्म का कोई वो लॉन, ज़ाहिर बात है कि ओपन ही होता है। एक खुशगवार माहौल के अंदर वो बैठे अपने इजलास कर रहे थे, और बड़ी खूबसूरत और बड़ी वीआईपी कुर्सियों के ऊपर जो हैं वो तशरीफ़ फरमा थे। और उसमें सबसे जो एक अजीब बात देखने में आई कि उन्होंने ओपन हॉल के अंदर 4 से ज़्यादा बड़े चिलर एसी जो हैं वो फुल स्पीड के ऊपर ऑन किए हुए थे, कि वो जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं ये अगर ओपन लॉन के अंदर बैठे हैं तो ये चिलर एसी फुल करके उसकी हवाओं का मजा लें, और अवाम बेचारे जो हैं वो पंखा चलाएं तो उसका बिल हज़ारों में आ जाए, तो वो जो है वो किस तरफ जाएं। तो ये किस तरह के हुक्मरान हैं जो कहते हैं कि जी आपने जो है वो मईशत को कंट्रोल करना है हमने, और हम जो है वो शाह खर्चियाँ नहीं कर रहे, हम अपने आप को अपने खर्चे बचा रहे हैं। तो ये खर्चे क्या बचा रहे हैं कि वो ताज़ा वीडियो वायरल हुई है, उसके अंदर इजलास हो रहा है, इजलास के अंदर उन्होंने एसी चलाए हुए हैं और खुली उसमें हवाओं के जो है मज़े ले रहे हैं। तो आवाम जो है वो बिल भरें, और ये वो जो चिल्लर एसी चल रहे हैं उनका बिल कौन भरेगा? उनका बिल वो आप पे करेंगे या मैं पे करूँगा? हमारे टैक्स के पैसों से ही जो है वो जा रहा है। जब वो बिल पे नहीं करेंगे तो वो उनके पैसे जो हैं अल्टीमेटली हमारे जो हैं वो बिलों के अंदर लग कर आने हैं। तो यहाँ से आप इनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगा लें कि ये किस हद तक जो है वो संजीदा हैं। ठीक है? नाज़रीन, अब दूसरी तरफ जो है उसके अब इनकी किफ़ायत-शारी की क्या बात करें, ये तो किफ़ायत-शारी सिर्फ़ अवाम को इसका दर्स दे सकते हैं, और खुद पर इन्होंने अपनी उस पे ज़ात के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इसकी किफ़ायत-शारी की बिल्कुल भी नहीं करनी। उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि कल तहरीक इसकी पीडीएम हुकूमत का आखिरी रोज़ था। असम्बली के अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है पार्लियामेंटेरियंस को, मेंबरान कौमी असम्बली को, मेंबरान जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन सबको एक दावत दी और फ़ोटो सेशन हुआ। अब उसके अंदर जो है खाने क्या-क्या थे, यानी कि समझ लें कि करोड़ों रुपए उन्होंने एक टाइम के खाने के ऊपर लगा दिया। मटन कुन्ना, तुर्किश रेशमी कबाब उसमें शामिल थे, लुबनानी बोनलेस बोटी शामिल थी, मियाँ जी की देसी तड़के घी के तड़के वाली दाल जो है वो स्पेशल बनवाई गई। ठीक है? चिकन बोनलेस हांडी थी उसके अंदर, मटन बुखारा पुलाव उसमें शामिल था, भिंडी मिसाला जरदारी साहब की उसकी स्पेशल डिश है, ये वो उनके लिए बनवाई गई। ठीक है? और उसके बाद जो है इसमें कलवंजी वाले नान थे, रोगनी नान थे, गार्लिक नान थे, सादा नान थे, खमीरी रोटी थी, सादा रोटी थी। इसके अलावा सैलेड थे 3 से 4 इकसाम के, और फूड ट्राइफल था। ठीक है? कैनिमल क्रंच था। ये इनके पास जो है इनको सिर्फ़ एक वक़्त के खाने के लिए ये दर्जनों डिशेज़ जो हैं इनके लिए स्पेशल बनाई गई, और स्पेशल जो है यानी कि बनाई गई, और दूसरी तरफ आप अंदाज़ा लगा लें कि गरीब बंदे को 2 वक़्त की रोटी खाना मुश्किल हो रही है। ठीक है नाज़रीन? तो मैं आपसे सिर्फ़ ये आखिर में कहूँगा कि जो ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, क्या ये इस जो रात उन्होंने खाना खाया था कल, तो इसका बिल ये अपनी जेबों से पे करेंगे, या वज़ीर-ए-आज़म जो रह चुके हैं शहबाज़ शरीफ, अब तो साबिक़ अभी हैं जब तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं आते, तो क्या ये इस जो बिल इसका खर्चा हुआ है ये इसका बिल अपनी जेब से पे करेंगे? या क्या अपोज़िशन लीडर जो थे उसमें शामिल थे, क्या वो अपनी जेब से पे करेंगे? तो इनके ज़मीर जो हैं वो सो चुके हैं, क्या इनका ज़मीर जो है कोई ज़मीर नाम की कोई चीज़ बाकी रह गई है इनमें? बिलाशुबा ये जो है वो गरीब आवाम की मुँह पे तमाचा है और उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। नाज़रीन, मैं जाते-जाते आपको एक खबर देता जाऊँ, वो ये है कि पीडीएम का कल आखिरी रोज़ था, और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कल से ही सरकारी खर्च के ऊपर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। आप जानेंगे कि वो कैसे? वो ऐसे जनाब कि आप कल रात के टेलीविज़न्स के तमाम चैनल्स के प्रोग्राम्स देख लें, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के इश्तिहारात जो हैं वो उन्होंने कल रात को जारी किए हैं। तो ये क्या है? ये इंतखाबी मुहिम है तो और क्या है? मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह आपको हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।